हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं करंट अफेयर्स की 6 वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं नवंबर 2018 का करंट तो दूंगा ही, लेकिन साथ में जो लोग, जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं आजकल में, तो मैं थोड़ा सा इसमें लास्ट में दिसंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें जो करंट पूछा जा सकता है वो 10-15 दिसंबर तक का भी पूछा जा सकता है, तो मैं उनको भी, उस लेटेस्ट करंट अफेयर्स के भी मैंने इसमें क्वेश्चन शामिल किए। ठीक है, तो यूपी पुलिस वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, जीडी वगैरह जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएफ, यूपी टीचर एग्जाम, और मैं आगे शामिल करना चाहूं तो दिल्ली पुलिस को इसमें शामिल कर सकता हूं, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। दिसंबर में नहीं आएंगी, उम्मीद है ऐसी कि जनवरी में तो पक्का आनी है। ठीक है, तो 5000 की समथिंग वैकेंसी आएंगी दोस्तों। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, और जब ये आ जाएंगी तो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे जैसे हम लोग यूपी पुलिस में रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये लोग बिल्कुल इसको सीरियसली ले लें, और बाकी जो कुछ और की भी तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स जहां भी आता होगा, उम्मीद करता हूं यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल्स से मैंने वीडियो ली है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक चैनल पे डिपेंडेबल हूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं से कुछ नहीं छूटना चाहिए। चैनल से, बुक्स से, जो भी करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिकी है या मंथली है, तो पत्रिकाओं से, सब जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि नवंबर में इससे बाहर तो नहीं जाएगा। अक्टूबर में दे चुका हूं, उससे पहला एक साल, अक्टूबर से पिछला एक साल भी मैं आपको लिए दे चुका हूं, वो सिर्फ 4 वीडियो में दिया था। पिछला अक्टूबर का पूरा एक वीडियो बनाया, अच्छा खासा बड़ा, ये भी थोड़ा बड़ा ही जाएगा, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दोस्तों, इनमें 200 प्लस क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा इसी वीडियो में। तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा बन रहा है? अंडर द रूफ, ये टर्की में बनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन हो चुका है। तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नाम क्या है? अंडर द रूफ, और कौन से देश में बना है? टर्की में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज, ये इज नहीं है, ईज है। ईज माने आसानी। ठीक है, आसानी, तो बिजनेस करने में आसानी, ऐसी रेटिंग में 2019 वाली में भारत को क्या रैंक मिली है? 77 रैंक मिली है, जबकि ये पिछली बार देखी थी तो 100 थी। तो मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया या और भी बहुत सारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाए हैं, और विदेशियों के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट आसान किया है, तो उससे हमारी रैंकिंग घटी है। ये अच्छे संकेत है, ताकि वो लोग जो बिजनेसमैन है वो इंडिया में इन्वेस्ट करें और हम लोगों को रोजगार दें। भारत व नेपाल के बीच पहली यात्रा रेल सेवा, तो पहली रेल अगर भारत जापान नेपाल के बीच चली है तो बथना कटहरी, तो याद रखेंगे कटहरी नेपाल में है और बथना बिहार में है। तो बिल्कुल अब उम्मीद करता हूं, देखिए बथना पटना में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बिहार में, और बिहार से जुड़ा हुआ है नेपाल, आप सबको पता है, यूपी भी लगता है पर ये बिहार में चला, ये बिहार से नेपाल। ठीक है, तो भारत नेपाल के बीच पहली रेल यात्रा सेवा तो ये है, आप याद रखेंगे, बथना से कटहरी। आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी ने गश्ती अभियान को पूरा किया। दोस्तों, अब हम समुद्र में जो गश्त लगाते हैं ना, निगरानी जो रखते हैं अपनी सीमाओं पर, समुद्र सीमाओं पर भी हम अब निगरानी रख सकेंगे। तो गश्ती अभियान पूरा किया है किसने? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस है इंडियन नेवी सर्विस। ठीक है, तो अरिहंत नाम की पनडुब्बी ने गश्त अभियान पूरा किया, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री कौन? लोटे भारत में भूटान के प्रधानमंत्री। दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी देश है ना, इसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो नए बनते हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने पड़ोसी देश, स्पेशली सार्क देशों के, तो आप याद रखा करो जरूर। ठीक है, तो लोटे शेरिंग भूटान के हैं। चलिए, तो भूख में आदमी लेट जाता है, तो ऐसे कुछ भी लौट गए, भूख लगी तो लौट गए भाई, अब क्या करें, चलना ही बस की ना। तो भूटान, भूख लगी तो उतला बोला भूट, है ना, और लोटे। चलिए, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार। ठीक है, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री अनंत कुमार थे, बिल्कुल आपको याद होगा, अब तो नए बन गए, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये बीजेपी नेता थे। ऐसे भी पूछा जाता है किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये बीजेपी के नेता थे, और कौन से मंत्री थे? केंद्रीय रसायन। हाल ही में डेथ, या हाल ही में जो है निधन हुए अनंत कुमार किस मंत्रालय को से संबंधित थे? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इलाहाबाद
राष्ट्रीय, देखिए एक होता है इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, ये हमें पता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, आप सबको पता होना चाहिए और होगा भी। पर इस पर क्या बनाया हमने, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया है। इसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया वाराणसी में गंगा नदी पर। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नदी पर बनाया, गंगा पर, ठीक है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया, वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। और ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना है, राष्ट्रीय जलमार्ग पर बना है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या इलाहाबाद से हल्दिया वाले पर, ठीक है। तो बीच में वाराणसी पड़ती है, तो उस वाराणसी पे इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। तो गज या गाजा, तो गाजा भी इसका नाम लिया है, तो क्योंकि अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है गाजा, ऐसे तो इसको गज बोल दो या गाजा बोल दो। तो तमिलनाडु व पांडिचेरी में, तो तमिलनाडु क्या आंध्र प्रदेश को भी, तो ये दक्षिण भारत के तटों पर ही आया है पूरी तरह से। दक्षिण तमिलनाडु का हो, आंध्र प्रदेश का हो, पांडिचेरी का हो, इसमें हाल ही में ये तूफान आया था और इसने तबाही मचाई थी, तो याद रखिएगा गज, ठीक है। तो महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 वेस्टइंडीज में आयोजित, तो वेस्टइंडीज द्वारा आयोजित कराया गया था। इसको जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। हम बाहर हो गए थे सेमीफाइनल में, ठीक है। अजय नारायण झा भारत का वित्त सचिव, ठीक है। अजय नारायण झा कौन, भारत के वित्त सचिव। तो वित्त सचिव कौन होता है दोस्तों, आपने सुना होगा 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, भारत सरकार के। भारत सरकार का ये अधिकारी होता है, ठीक है, जैसे IAS वगैरह। तो उसका सबसे बड़ा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा अधिकारी ये बोला जाता है। इससे ऊपर सिर्फ वित्त मंत्री होता है। तो 1 रुपए पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, इसके, वित्त सचिव के। आगे NPCC को केंद्र सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NPCC ये क्या एक कंपनी का नाम है, इसका फुल फॉर्म तो गूगल कर लीजिएगा अगर चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाना है, पर हमें नहीं जाना। तो केंद्र सरकार ही देती है किसको महारत्न बनाना है, किसको मिनी रत्न बनाना है, ठीक है। तो वो सब रत्न का दर्जा, तो ऐसी मिनी रत्न इसको मिला के 75 कंपनियां हो गई हैं, ठीक है। 2018 का G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, अभी आयोजित हुआ था नवंबर में। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो देश का नाम भी पूछा जा सकता है अर्जेंटीना, और राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 2022 में ये भारत में होगा। 2022 में दोस्तों ये होने वाला था वैसे तो इटली में, लेकिन भारत ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसमें बैठेगा या स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बैठेंगे। तो आप देख 75 वर्ष स्वतंत्रता के हो रहे होंगे, भारत मना रहा होगा 75 वर्ष अपनी स्वतंत्रता के, तो हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मान लिया। तो अब 2022 में हमारे यहीं होगा, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में भारत में आयोजित होगा। आगे कतर, जनवरी 2019 से ओपेक से हटने की घोषणा ये कतर ने कर दी है, क्योंकि अब ये नेचुरल गैस को बनाना चाहता है, लेकिन ओपेक में तो ज्यादातर तेल उत्पादक देश हैं, सारे ही तेल उत्पादक देश हैं, ठीक है। तो इसमें कतर जो है अब इससे हटने की घोषणा कर चुका है। आगे फेमिदा रियाज और हिमांशु जोशी, फेमिदा रियाज कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, और हिमांशु जोशी कहाँ के हैं, भारत की। ये जो है दोनों साहित्यिक लेखक थे, दोनों का निधन हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है फेमिदा रियाज हाल ही में साहित्यिक लेखक थे, कहाँ ये लेखिका की थी, ये कहाँ की थी, किस देश से संबंधित, पाकिस्तान। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। या हाल ही में पाकिस्तान की ये महिला हामिदा रियाज की डेथ हो गई है, तो ये किस देश से ताल्लुक रखती थी, पाकिस्तान। तो इस तरह से कुछ भी आपसे, या किस विषय से ताल्लुक रखती थी, सॉरी, या मतलब ये क्या थी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018, तो गोवा में आयोजित हुआ कौन सा, भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसमें डोन बास फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला। डोन बास याद रखेंगे दोस्तों। तो ये डोन बास क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, हमारी फिल्म नहीं है, तो विदेशी फिल्म है, तो इसको क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तो विदेशी भी ले जा सकती है, तो डोन बास को मिला है स्वर्ण मयूर पुरस्कार। तो इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है इफ्फी का, IFFI बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को। तो ये स्वर्ण मयूर पुरस्कार सबसे बेस्ट पिक्चर को दिया जाता है। पहली बात तो ये हुए कहाँ, ये क्वेश्चन है, और किस फिल्म को दिया गया, डोन बास को। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्मी क्षेत्र में इफ्फी का, तो सलीम खान को, ठीक है। आगे द ब्लू क्रॉस, निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार, द ब्लू क्रॉस
देखिए अभी चलाया है ये, बिल्कुल जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ निशानेबाज अब पक्के वाले हो गए हैं, पक्का ही निशान हमारे हैं, जहां हमारे हैं हर जगह कुछ ना कुछ पदक लेके आ रहे हैं, चाहे एशियन गेम्स देख लो, चाहे राष्ट्रमंडल देख लो, निशानेबाज सबसे ऊपर है। तो हमें इसके लिए भी पदक चलाना पड़ा, जो सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज होगा उसको हम पदक देंगे। तो उसका नाम रखा है हमने द ब्लू क्रॉस। ठीक है, मछली की आंख समझ लो, जैसे अर्जुन ने मारा ना तीर निशानेबाज, ऐसे ही ब्लू माने मतलब ब्लू तो पानी में ही मछली से ही संबंधित है, तो ऐसे याद रख लो द ब्लू क्रॉस अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था हमें। ठीक है, तो MP M777 हॉवित्जर एंड K9 वज्र, M777 हॉवित्जर और K9 वज्र दोनों तोपों को सेना में शामिल किया गया है। अमेरिका की US की मदद से बनाई गई हैं। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा समुद्र शक्ति भारत व इंडोनेशिया नौसेना युद्धाभ्यास है, भारतीय इंडोनेशिया, तो ये याद रखेंगे समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, आगे एपेप यूएसए द्वारा नए तारामंडल की खोज। तो एपेप क्या है, यूएसए ने एक नया तारामंडल खोज निकाला है। ठीक है, आकाशगंगा गैलेक्सी जो भी आप बोलो, तो यूएसए द्वारा खोजा गया है। बड़ी बात है, आकाश में भी लोग खोज कर लेते हैं। ठीक है, यूएसए की नासा ही एक एजेंसी जो ऐसी चीजें वो खोजती है। भारत की इसरो है, वो भी टॉप 5 में आती है, तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए फक्र की बात है ना। नासा तो खैर नंबर 1 है ही। आपात नंबर, देखिए एक आपातकालीन नंबर मतलब कोई भी इमरजेंसी। अब तक तो आपने सोचा महिलाओं के लिए अलग, 100 नंबर पुलिस के लिए अलग, अब एक ऐसा किसी तरह की कोई भी आपातकालीन सिचुएशन बन जाए, सबका एक कॉमन नंबर चला दिया 112। कितनी तगड़ी सुविधा है। ऐसा आपात नंबर शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बना है। कौन सा, HP यानी हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी इमरजेंसी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, तो कोई अलग अलग नंबर याद नहीं करने आपको। आगे अरविंद सक्सेना यूपीएससी के नए चेयरमैन। यूपीएससी क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिससे IAS वगैरह बनते हैं, आपको पता होगा है ना, IPS IAS IRS IFS ये सब जो बनते हैं, इसके नए चेयरमैन, जिसमें 10 सदस्य भी होते हैं, आप सबको पता होगा। राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करता है, इनको नियुक्त करता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, यूपीएससी के अरविंद सक्सेना। आगे झारखंड, किसानों को 28 लाख मोबाइल फोन मुफ्त देने की घोषणा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, किसानों को 28 लाख मोबाइल फोन, थोड़ी बात नहीं होती, सभी को मोबाइल फोन दे दिए झारखंड सरकार ने। तो बिल्कुल याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का हाल ही में निधन हो गया था, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनेगा। और 41वें राष्ट्रपति ये रहे हैं। अब तो आपको पता है बराक ओबामा शायद 45वें 46वें राष्ट्रपति चल रहे हैं, तो वो देख लेंगे आप गूगल करके, शायद 45वें ही है। 1989 से 93 तक ये रहे थे राष्ट्रपति। ठीक है, बराक ओबामा नहीं, सॉरी मैं तो गलत बोल गया हूँ। 44वें डोनाल्ड ट्रंप थे और 45वें जो चल रहे हैं 44वें बराक ओबामा थे और 45वें जो चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें ट्रंप साहब। ठीक है, और ये जॉर्ज बुश जो थे ये 41वें थे। ठीक है, 1989 से 93 तक ये रहे थे। तो अमेरिका में 4 साल का ही कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और 4+4 ज्यादा से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति 8 साल तक रह सकता है। ठीक है, 2 बार चुना जा सकता है, तीसरी बार उसको इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने दिया जाता। ठीक है, जैसे बराक ओबामा इस बार भी शायद खड़े नहीं हुए थे, है ना। तो कोंकण युद्धाभ्यास 2018 भारत व ब्रिटेन के बीच हुआ कोंकण युद्धाभ्यास 2018। बिल्कुल याद करना है, कहाँ हुआ, गोवा में। तो गोवा में ही कोंकण एक तट भी है, आपको पता होगा। वसीम जाफर रणजी में 11,000 रन। रणजी में मतलब कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो कोई इतने ज्यादा रन बना दे तो ये पहला कोई विश्व रिकॉर्ड है, भारत का रिकॉर्ड नहीं, विश्व का है। ठीक है, तो कोई अपनी काउंटी क्रिकेट में इतने ज्यादा रन बना दे होम सीरीज में। ठीक है, MC मैरी कॉम, ये 48 किलोग्राम वर्ग में लड़ती हैं। कितना बड़ा कीर्तिमान इनके नाम है। 6वीं बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, जो 2018 में हुई थी। तो बिल्कुल 6ठी बार जीती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने किलो वर्ग में लड़ती हैं वो सब हमें याद रखना है। ठीक है, आगे सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में यमुना पर। ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बना है ये भी पूछा जाता है, बहुत चर्चा में रहा था। तो दिल्ली में है ये, किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है, तो यमुना पर। हाल ही में शुरू की गई पर्यटन ट्रेन
तो ये जो पर्यटन ट्रेन है ये कौन सी है, क्या नाम है इसका, रामायण एक्सप्रेस। ये दिल्ली से चलती है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में तो दिल्ली से इसको झंडा दिखा के शुरू किया गया था। तो पर्यटन ट्रेन का नाम है रामायण एक्सप्रेस। चलिए आगे, फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया बदल के, अयोध्या। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। तो चेंज हो गए हैं, बिल्कुल याद रखिएगा दोनों चीज। फैजाबाद का नया नाम यूपी में बदला गया है, और जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज किया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। अगले आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे और साथ ही याद भी हो रहे होंगे। कोशिश थोड़ी सी आप कर लीजिएगा, और जिनको याद कर रखे हैं जिन्होंने, तो उनका एक अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, उड़ीसा से अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। उड़ीसा से दोस्तों अग्नि फर्स्ट का हाल ही में कहां से एक सफल परीक्षण, देखिए अग्नि फर्स्ट का ऐसा नहीं है हम पहला ही सफल परीक्षण कर रहे हैं, बहुत सारे परीक्षण, पर टाइम टू टाइम ये देख लेते हैं कि भाई ये कहीं फिस तो नहीं हो जाएगी टाइम पे, तो बीच बीच में हमें जो है परीक्षण करते रहना चाहिए। तो अग्नि फर्स्ट सबसे शुरू की सीरीज की मिसाइल है। तो ये उड़ीसा में चांदीपुर एक तट है हालांकि, पर जो द्वीप है ना जिससे किए जाते हैं, तो वो व्हीलर द्वीप है। उस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चूंकि हम अगर यूपी के संदर्भ में देखें, हालांकि बहुत सारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बदले हैं, पर हमें सब रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एमपी यानी मध्य प्रदेश में पुलिस की तैयारी कर रहा है, मध्य प्रदेश में कोई और एग्जाम देना है स्टेट लेवल का, तो वहां पे उनको अपना उच्च न्यायालय, जो यूपी का देना जा रहे हैं उनको यूपी के उच्च न्यायालय का कम से कम मुख्य न्यायाधीश पता होना चाहिए। तो गोविंद माथुर जी बने हैं, बिल्कुल याद रखेंगे आप। सौभाग्य रथ योजना किस राज्य में चलाई गई, तो जम्मू कश्मीर के लिए है, बिल्कुल। शक्ति IITM द्वारा विकसित भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो शक्ति क्या है, IITM द्वारा विकसित भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, शक्ति क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, और किसने इसको विकसित किया है भारत में, IITM कंपनी है, या आपको ये हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं जो इसको कर रही हैं। आगे, रोहित शर्मा सबसे तेज 200 छक्के, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। रोहित शर्मा ने सबसे तेज 200 छक्के किसमें, वनडे में, ठीक है। तो वनडे में सबसे तेज 200 छक्के किसने लगाए हैं, रोहित शर्मा ने। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला उपग्रह बना, नासा ने छोड़ा था। तो पार्कर सोलर प्रोब, सोलर नाम आ रहा है, पार्कर पार कर गया सोलर की इतनी तगड़ी किरणों को, तो ऐसे याद रख लीजिएगा सूर्य की किरणों को भी पार करके पहुंच गया, तो पार्कर है ना, क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर से ही चीजों को पिघला देता है, यहां तक पहुंच पाना भी अब तक सबसे नजदीक यही पहुंच पाया है, वरना तो सूर्य के अब तक कोई फटका भी नहीं है। चंद्रमा तक तो हम आदमी भी पहुंच गए। चलो, नील आर्मस्ट्रांग जी। कूल EMS सेवा, कूल EMS सेवा भारत और जापान के बीच चली है, ठीक है। आगे, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया, देखिए इकाना इंटरनेशनल लखनऊ में है इंटरनेशनल स्टेडियम, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसका नाम कर दिया। हमने उनको अपनी तरफ से ट्रिब्यूटरी दिया यूपी सरकार ने कि भाई हम आपके नाम पे ये रखने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब तक इसमें कोई मैच भी नहीं खेला गया, पहला मैच, डेब्यू मैच जो इसमें खेला गया क्रिकेट का, वो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, अब तक इसका नाम था इकाना, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जवाहरलाल सरीन और अजीम प्रेम जी को मिला। अजीम प्रेम जी कौन है, बिजनेसमैन है, बहुत तगड़े वाले, इंडिया के विप्रो के संस्थापक है, विप्रो कंपनी है भारत की, आपको पता ही है, ठीक है। J&K को यूनेस्को पुरस्कार, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है, यूनेस्को पुरस्कार भारत के किस राज्य को दिया गया है, ठीक है। आगे, सतारा जिले में महाराष्ट्र का भारत, J&K समझते हैं ना, जम्मू और कश्मीर, सतारा जिले में महाराष्ट्र का पहला फूड पार्क खोला गया। तो सतारा जिला कहाँ का है, महाराष्ट्र का, तो पहला फूड पार्क यहाँ खोला गया, बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा फूड पार्क भी औरंगाबाद में खोला गया था, तो पहला याद रखेंगे, हमें पहला इंपॉर्टेंट है, फिर तो अब खुलते ही रहेंगे दूसरे तीसरे, तो है ना। फ्लिपकार्ट के CEO बिन्नी बंसल का इस्तीफा। देखिए, फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी है, आपको पता है, बहुत धूम मचाए हुए है, अमेजॉन को खूब तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, अमेरिकी कंपनी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इंडियन की है। तो उसके CEO बिन्नी बंसल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, खलबली मची है।
तो आगे चलिए, ये छोटी मोटी चीजें देखिए कभी कभी बिजनेस से क्वेश्चन बना देता है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, आगे मार्था फेरल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको भी मिला है। एक तो वो पिछला फिल्म के क्षेत्र में था जो सलीम खान जी को मिला, ये भी आप याद रख लीजिएगा। मार्था फेरल को लाइफ टाइम अचीवमेंट खाली नाम आए तो आप मार्था फेरल लगाएंगे। अयोध्या में हुए दीपोत्सव, अयोध्या में देखिए यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं। अयोध्या में हुए दीपों का उत्सव हुआ था, इसमें 3 लाख से अधिक दीप जलाए गए थे। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह दी गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया का युवा राजदूत हिमा दास को बनाया गया। तो यूनिसेफ इंडिया जो चिल्ड्रंस वाला है, जिसका मुख्यालय आप सब लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में है, तो इसका जो है राजदूत हिमा दास को बनाया गया है। हिमा दास हमारी क्या है, धावक, बिल्कुल खूब छाई थी अभी, ये सबको पता है। तो मथुरा भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया। तो हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया है, तो यूपी में ही है, मथुरा, बिल्कुल याद रखिएगा। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। आगे राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया, एन राम। देखिए नाम में से आ रहा है राम, है ना, एन राम, तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार खुद ऐसे ही नाम को मिल गया है, एन राम को। ठीक है, नोंग कर्म नृत्य समारोह, नोंग कर्म नृत्य समारोह कहाँ का है, हाल ही में आयोजित हुआ था, तो किस राज्य का है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बना देता है, तो ऐसे भी हम क्यों ना याद कर लें। शांतनु नारायण बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2018 में शामिल हुए हैं। तो ये पत्रिका है, जो टाइम्स पत्रिका होती है, वो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर निकालती है 2018 के। तो नया नाम भारत की तरफ से शामिल हुआ है शांतनु नारायण। तो याद रखेंगे, गौ समृद्धि योजना किस राज्य की है, तो आप कहेंगे केरल राज्य की। इंद्र अभ्यास किन 2 देशों के बीच में है, भारत और रूस। वाटर हैंडलूम हट कहां पर है, वाटर हैंडलूम हट ये काफी चर्चा में रहा था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में एक झील है लोकटक, उस झील पर वाटर हैंडलूम हट बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए 33वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, सिंगापुर। आसियान शिखर सम्मेलन, तो आसियान देश होते हैं इसमें, तो सिंगापुर में हुआ है, याद रखेंगे इस बात को। देखिए कुछ देश सार्क के हैं, कुछ आसियान के हैं, तो इस तरह से ये दिशा पे होते हैं निर्भर, है ना। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं इसमें, और हम हैं दक्षिण एशियाई में, तो भारत इसमें नहीं आता, फिर भी इसका याद रखेंगे आप, सिंगापुर। ठीक है, तो आसियान, तो 33वां हुआ है कहां पर, आसियान में। लंदन में एटीपी फाइनल विजेता कौन रहे हैं, तो एटीपी एक टेनिस का टूर्नामेंट है, अलेक्जेंडर जेवरेव इन्होंने हराया था। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बड़े फेमस से, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उनको हरा के अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है, याद रखेंगे विजेता का नाम। ठीक है, आगे पंजाब में हुक्का बार बंद, तो अभी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में हुक्का बार बंद करने का आदेश कोर्ट ने किस राज्य में दिया है, किस सरकार ने किया है, तो हुक्का बार बंद किए पंजाब में। ठीक है, वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच का है, इंडिया और यूएसए। वज्र का नाम आता ही वज्रदार देश है यूएसए, ऐसे ही आप याद रख लेंगे। तो वज्र प्रहार है इंडिया और यूएसए के बीच। एपेक शिखर सम्मेलन, एपेक, तो एपेक है ये, ओपेक नहीं है। एपेक शिखर सम्मेलन पीएनजी, ये क्या है, पापुआ न्यू गिनी, एक देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी, उसमें हुआ है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, तो पापुआ न्यू गिनी भी यहीं पे है। आगे इंटरपोल के नए अध्यक्ष किम जोंग योंग। तो इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, अंतरराष्ट्रीय पुलिस, पता ही होना चाहिए हमें। इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए, इसका मुख्यालय इंटरनेशनल पुलिस का लियोन्स में है। लियोन्स कहाँ पड़ता है, फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में लियोन्स पड़ता है, वहां पर इसका मुख्यालय इंटरनेशनल पुलिस का, और इसके अध्यक्ष कौन बने, किम जोंग योंग। ठीक है, और ये दक्षिण कोरिया के हैं। मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो गया है। मालदीव जो बाहर हो गया था, हट गया था राष्ट्रमंडल देशों से अभी कुछ ही सालों पहले, और अब वो फिर से शामिल हो गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सुब्रतो कप विजेता कौन है, सुब्रतो कप विजेता, अभी देखिए भारत ने कप बहुत बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार भारत इसको हार गया है। ठीक है, ये फुटबॉल का कप है, आप सबको पता है, और बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया है इसमें। ठीक है, सुब्रतो देख लीजिएगा, फुटबॉल का ही होगा। आगे बलि यात्रा उत्सव
ओडिशा। तो बलि यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ओडिशा। देखिए उत्सव भी, ये महोत्सव जो भी है, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, पर फिर भी, है ना। तो बलि यात्रा ओडिशा में। तो बलि किसी की बुलाने को बोला तो उड़ लिया भाई, फूट लिया वहां से, नहीं तो बलि दी जाएगी बेचारे की, तो उड़ गया। तो ऐसे आप जोड़ के याद कर सकते हो। जंगल महल महोत्सव कोलकाता, ठीक है। तो जंगल महल महोत्सव कहाँ का है? कोलकाता। अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। अब तक ये एमआरएफ के टायर्स के होते थे, अब ये अपोलो टायर्स के बन गए हैं। तो इनसे तो जो करार कर लेगा पैसों में, वही उन्हीं के बन जाएंगे, है ना, उन्हीं के गुण गाने लगेंगे। ये तो होता ही है भाई, ठीक है। उबर ईट्स, उबर एक तो आप सबको पता है कैब वेब की जो होती है, यही है। उबर ईट्स की भारत में एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। जैसे ओला कैब है, ऐसी उबर भी है, तो इसकी एम्बेसडर कौन हो गई है? आलिया भट्ट। ये नोकिया की भी है, तो नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर भारत में पूछी जाए तो आलिया भट्ट। हाल ही में J&K की विधानसभा भंग, ठीक है। हाल ही में J&K की विधानसभा भंग हुई है, ये तो आप सबको पता होगा। राष्ट्रपति शासन, अभी 2-1 दिन की बात करूं, अब तक राज्यपाल शासन इसी राज्य में लगता है बस, लेकिन अब राज्यपाल शासन को हटा के यहाँ राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल शासन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक लगा रह सकता है। आगे, ग्रेटर नोएडा व नोएडा, देखिए यूपी की बात है। यूएनओ ने ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी को चुना है, ठीक है। ये मेरा सिटी आ गया इसमें, ग्रेटर नोएडा, बड़ी खुशी हो रही है। तो ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी को चुना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पढ़ाई से, इंस्टीट्यूशन से संबंधित तो ये है ही जगह, तो ऐसे आप समझ लीजिएगा। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और यूपी से चुना, वो भी 2 शहरों को, और इसमें भी हमारा शहर आ गया, तो बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। तो पी राजकुमार व विजय शर्मा को एशियन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार मिला, ठीक है। तो देखिए हमें याद नहीं रहता, कई बार हमने बोला कि यूएनओ का कौन सा, ये तो नाम ही नहीं रट रहा। तो जब पेपर में आएगा ना, ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी किसको चुना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तो आपको ये चीज पढ़ी हुई होंगी तो बिल्कुल आप ऑप्शन से टिक कर दोगे। लेकिन अगर आपने ये सुना ही नहीं है, नोएडा ग्रेटर नोएडा का कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये दोनों ही शहर हैं, कोई सा एक नहीं है, ठीक है। 2 अलग अलग शहर हैं, सटे हुए हैं हालांकि। तो गौतम बुद्ध नगर जिला पड़ता है। पी राजकुमार व विजय शर्मा को एशियन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 मुंबई में आयोजित हुआ। मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया का अनावरण अरुण जेटली ने किया। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे, इन्वेस्टर समिट मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें मोदी जी ने उद्घाटन किया था। कुछ लोग कह रहे थे जी लखनऊ में हुआ है, यूपी में। तो देखिए 2 समिट है, एक इनोवेशन समिट, एक इन्वेस्टर समिट। जो इनोवेशन समिट है वो यूपी में हुआ है प्रयागराज में, लेकिन जो इन्वेस्ट माने पैसा लगाना, इनोवेशन एक नई चीज का जन्म, ठीक है। तो इनोवेशन हुआ है प्रयागराज में और इन्वेस्टर्स हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा और मुझे भी मत करिएगा बार बार कमेंट करके। चलिए, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया का अनावरण किसने किया है? अरुण जेटली जी ने, ठीक है। तो एक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया कोई पुस्तक है, उसका अनावरण किसने कर दिया? अरुण जेटली जी ने। आगे, वैश्विक अनावरण क्या होता है? लॉन्च करना, ठीक है। तो पर्दा हटाना, अनावरण, आवरण हटा देना, तो पर्दा हटा देना। पर्दा तभी हटेगा, लॉन्च कर दिया पब्लिक के लिए। तो वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन भी याद हो जाएगा, विमान से तो संबंधित मुंबई है ही, तो वैसे भी आपको याद रहता ही है, मुंबई एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है, तो ऐसे याद कर लेंगे। देहरादून हवाई अड्डे का नाम देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक और ट्रिब्यूटरी दिया उत्तराखंड ने, एक और श्रद्धांजलि दी है, इस नाम बदल के देहरादून हवाई अड्डे का अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हमने एक स्टेडियम का नाम दिया, इन्होंने हवाई अड्डे का नाम दिया, कोई और पूछ देगा, महान नेता थे, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नवंबर का करंट अफेयर्स मैंने खत्म कर दिया है, अब है दिसंबर का करंट अफेयर्स। दिसंबर का जो भी मोस्ट है, हालांकि मैं दिसंबर पे एक वीडियो दूंगा, उसमें भी शामिल करूंगा, लेकिन अभी जिनका एग्जाम है 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर, तो वो इनको तैयार कर लें। इसमें मोस्ट छांटे गए हैं बिल्कुल। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, पूरा लिख करवा चुका हूँ, अक्टूबर वाला वीडियो देख लो, उसमें पूरा आपको बताया है, बेल्जियम ने जीता है, ठीक है।
तो सारा कुछ भारत छठे स्थान पे रहा है। कहाँ आयोजित? गोवा भुवनेश्वर, वो सॉरी उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम था, सब कुछ बताया है। मिस वर्ल्ड 2018 चीन में आयोजित ये प्रतियोगिता हुई है मिस वर्ल्ड की। अभी हमारी पिछली वाली तो हमारी ही थी, इसमें मिस वर्ल्ड भारत की थी, है ना। उन्होंने इनको ताज पहनाती है पिछली वाली, अगले वाली को ताज पहनाती है, ये आपको पता ही होगा। तो अब जो बनी है वेनेसा पोंस डी लियोन, तो मैक्सिको की है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, वेनेसा पोंस डी लियोन मैक्सिको की। चलिए, मिस यूनिवर्स भारत की थी, वो कौन थी? मानुषी छिल्लर। ठीक है, आपको सबको पता होगा, हरियाणा से थी, खूब फेमस हुई थी। एक साल हमने खूब जश्न मनाया, अब जश्न हमने उतार के दे दिया इनको। ठीक है, तो वेनेसा पोंस डी लियोन बिल्कुल मैक्सिको की, याद रखना है। मिस यूनिवर्स हमेशा पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो भारत के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है कि इनको ताज किसने पहनाया है, तो वो मानुषी छिल्लर ने, क्योंकि लास्ट वन जो विजेता रही है वही पहनाती है। तो बैंकॉक में आयोजित, तो ये विजेता कैट्रियोना इलिसा ग्रे, तो इनको किसने बनाया? जो पिछली बार की विजेता रही होंगी। तो मिस यूनिवर्स, कुछ लोग कहते हैं जी ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, दोनों अपने आप में पूरी बड़ी होती है, कोई कम नहीं है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। फिलीपींस की, वो ब्रह्मांड सुंदरी है ये यूनिवर्स वाली, ये विश्व सुंदरी है। ठीक है, हिंदी भी पूछोगे तो फिलीपींस की है। ऐसे याद रखना किस देश की है, कहां पर प्रतियोगिता आयोजित हुई। ठीक है, और विश्व वर्ल्ड में तो आपको मानुषी छिल्लर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमिताभ घोष जी को मिला है। ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर शशिकांत दास उर्जित पटेल की जगह बनाए गए हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? आप सबको पता होगा, साहित्य के क्षेत्र में, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है अमिताभ घोष जी को। ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर शशिकांत दास उर्जित पटेल की जगह, और ये 25वें बने हैं, बिल्कुल याद रखना है। अभी कुछ राज्यों में, 5 राज्यों में सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनमें तो कांग्रेस सरकार है 3 राज्यों में, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी है टीआरएस और एक उनकी अपनी यहाँ की सरकार है, क्षेत्रीय सरकार है, तो इसमें टीआरएस है, तो ये सब मिला के बनी है। तो पी, देखिए मिजोरम का है पी जोरम थंगा, तो जोर यहां भी आ रहा है, जोर यहां भी आ रहा है, तो जोराम थंगा बिल्कुल याद रखेंगे। तेलंगाना के भूपेश बाघेल, ठीक है, तो भूपेश बाघेल, तो बिल्कुल, तो आगे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश कमलनाथ, सबको पता है इनका, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के इस राज्य में, तो इनको ही बनाया गया है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत ज्यादा दौड़ में थे, लेकिन बनाया इनको है। छत्तीसगढ़, तो भूपेश बाघेल, सॉरी मैंने 2 जगह एक नाम लिख दिया है। देखिए के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना में, है ना, याद रखेंगे ना अब आप, तो साउथ इंडियन नाम लगना ही चाहिए नाम देखने से, ये नॉर्थ ईस्ट का नाम लग ही रहा था, जो रामथंगा, के चंद्रशेखर राव वगैरह ये साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो देखिए तेल लगाया जाता है चांद में, तो चंद्रशेखर ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो मध्य प्रदेश कमलनाथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ के हैं वो भूपेश बाघेल, मैंने दोनों जगह एक सा नाम लिख दिया गलती से, है ना। तो भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के। आगे और पेश करो 36 लोगों को, तो ऐसे पेशी होती है ना रोज अदालत में, तो भूपेश बाघेल ऐसे याद हो जाएगा। बाकी और देखिए अपना बना लीजिएगा कुछ भी। राजस्थान के अशोक गहलोत, ये तो खूब सचिन पायलट और इनकी टक्कर रही थी, और लास्ट में, सबसे लास्ट में यही डिसीजन हुआ था, क्योंकि सचिन पायलट जैसे ये कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष थे, सचिन पायलट कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष थे, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान में सचिन पायलट थे, तो इसलिए गहमागामी रही दोनों में। तो अशोक गहलोत को फाइनली बना दिया गया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। चलिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पीवी संधू ने, देखिए अभी बने हैं ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीई और जो है ए, सीईए बोलते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पीवी सिंधु ने जीता है हाल ही में, क्या जीता है? BWF वर्ल्ड टूर फाइनल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल में भारत को 100 रुपए से बड़े नोट मान्य नहीं है। भारत के जो नोट थे अब तक सब चलते थे, लेकिन नोटबंदी में क्या हुआ, उन लोगों के पास 500 रुपए के और 1000 रुपए के बहुत सारे नोट हैं। अब भारतीयों ने तो बदल ली, भारत की नीति थी, अब वहां पे भी चलता है, तो उनके उद्योगपतियों ने भी बहुत बहुत दबा के रखे थे काला धन, तो उनका तो सब बेकार हो गया, वो तो बदल भी नहीं सकते यहाँ के, है ना। तो अब वो दिक्कत कर दिया, तो गवर्नमेंट ने उनकी ने भाई इतना पैसा बेकार हो गया, इनकी इतनी कमाई थी, तो वहां कर दिया अब 100 रुपए से बड़ा नोट हम चलाएंगे नहीं इंडिया का।
तो इस तरह से ये बन रहा है। अब आपको याद हो जाएगी चीजें, है ना। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल का इस्तीफा, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लिया था हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है या क्या नाम था उनका, तो दोनों चीज याद करिए। बेल्जियम जिन्होंने अभी क्या जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप विजेता टीम है, भारत से जीत के ले गई, पहली बार जीता है इन्होंने वर्ल्ड कप, और चार्ल्स मिशेल ने इस्तीफा दे दिया, इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है। पेटा द्वारा सोनम कपूर को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया। ये हर बार एक अभिनेत्री को चुनता है, सोनम कपूर को चुना गया इस बार, याद रखेंगे। 3 दिसंबर 2018 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस राष्ट्रपति की 134वीं जयंती मनाई गई, तो 3 दिसंबर को मनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, ठीक है। 3 दिसंबर को ही इनकी डेथ हुई थी। 134 साल घटा के देख लेना, वो सन आ जाएगी किस में हुई थी। चलिए, मतलब सॉरी, जन्म हुआ था, 134 घटाओगे तो इनके जन्म का वर्ष आ जाएगा, 3 दिसंबर को जन्म है इनका। आगे 2017 में सर्वाधिक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण उत्सर्जित करने वाला देश चीन को घोषित किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रदूषण इन्होंने उत्सर्जित किया है। जो देश ज्यादा विकसित होता जाता है वो प्रदूषण तो फैलाता है, ये तो बात निश्चित है। अमेरिका भी बहुत फैलाता है, इंडिया तो बहुत पीछे है इस मामले में, ठीक है। फिर भी हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रांस के साथ मिलके हमने हर चीज को बढ़ावा दिया है, यहाँ पे सोलर वोलर सब चीज को, है ना, जिससे कम हो सकता है। आगे GSAT 11 भारत का सबसे भारी उपग्रह, 5814 किलोग्राम वजन, इसे बिग बर्ड भी कहते हैं। तो अभी हाल ही में इसको छोड़ा गया था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी उपग्रह 5854 किलोग्राम, और इसे बिग बर्ड, क्योंकि बर्ड बड़ी चीज है, उड़ेगा तो है ही आसमान में, इसलिए बर्ड बोल दिया, है ना। सबसे भारी उपग्रह, तो इसका नाम याद रखेंगे, बिग बर्ड उपग्रह कौन सा, GSAT 11। ILO की रिपोर्ट के अनुसार, ILO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो UNO के अंडर आता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लिंग मजदूरी अंतर है, मतलब यहाँ पर आदमियों को तो उसी काम से करवाया जाए और औरत को भी उसी काम को करवाया जाए, तो यहाँ पर पैसों में सबसे ज्यादा अंतर है। जबकि काम वही है, इसको तो उस काम के 100 रुपए मिलते हैं आदमी को, और औरत को वही काम के 60 रुपए मिलते हैं, जबकि काम उतना ही करवाया है। तो ये तो गलत बात है। तो सर्वाधिक लिंग मजदूरी अंतर यहाँ पर है, ठीक है। भारत में औरत उस काम को सस्ते में कर देती है, ठीक है, मजदूरी वाले काम को, ऐसा यहाँ मानना है। हीथर नोट पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा अंतर। हीथर नोट क्या है, UNO की अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई है। हीथर नोट अमेरिकी की नई राजदूत, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राजदूत UNO में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत का नाम हमेशा हमें याद होना चाहिए, ठीक है। जापान ने विदेशियों के लिए बनाया अलग कानून, तो जापान ने अपने देश के लिए अलग कानून और विदेशियों के लिए अलग कानून है। तो ऐसा पहला देश बन गया जिसने विदेशियों के लिए अलग कानून बनाया हो। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ केरल बना भारत का इकलौता राज्य। देखिए कैसा इकलौता राज्य, जिसमें 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हों। तो ये चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे खोला गया, केरल में। कुन्नूर नाम है, 4 हो गए केरल में, और किसी राज्य में 4 नहीं है। हवाई अड्डे तो यूपी में कई सारे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिर्फ यूपी में 2 ही हैं, एक और दोनों पे ही काम चल रहा है। एक तो जेवर पे ही काम चल रहा है गौतम बुद्ध नगर में, आप सबको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 हैं ऑलरेडी तैयार, इसका उद्घाटन हुआ है अभी कन्नूर का। खेलो इंडिया यूथ खेल 2019 पुणे में आयोजित, दोस्तों बिल्कुल यही सब करवाना था। अब मैं सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, किसका, जिनका UPSSC का पेपर है, वीडियो वाले स्पेशली मेरी बात ध्यान से सुनिए। नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है इसमें, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग से खतरनाक कोई नेगेटिव मार्किंग इंडिया में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में। तो दोस्तों जो भी आपको बिल्कुल श्योर होना, चाहे कम ही लग रहे हो आपके पेपर में, आपको लगे मैंने बहुत कम किया है, टेंशन ही मत लेना, बस आप विश्वास के साथ लगा के आना, आपका नंबर श्योरली आएगा। मैं कहता हूं आपको जो डाउट लगे ना, बिल्कुल मत छेड़ना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग, बहुत नेगेटिव में जाएंगे आपके। तो अगर आपने मेरी बात ये सुन ली है ना, तो बिल्कुल फॉलो कर लेना। और आपको ये लगे ना मेरा कम है, तो का फिर भी मत मानना, कम पे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल मेरी बात पर भरोसा कर लेना। बहुत उम्मीद से बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।